हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले यानी कि 8 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया था। अगर मैं आपको इस कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है या रिवेन्यू है उसमें 16% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में 32% की जंप देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में 790 करोड़ की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 749 करोड़ की यहाँ पर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई थी। प्रीवियस ईयर में 676 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिली है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें अराउंड 16% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 213 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 520 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 151 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात करते हैं अब हम टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 563 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 538 करोड़ के खर्चे हुए थे। प्रीवियस ईयर में देखें तो 484 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की अगर रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने करोड़ का देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 431 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 741 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 331 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में सबसे कंपनी को 342 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 677 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 258 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 32% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 4 रुपये 64 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 6 रुपये 77 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 रुपये 57 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 16% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 32% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।